राम राम जी सारे ने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। ये है राम के ऊपर कहानी है एक। राम ने क्यों याद करें, राम के गुण अवगुण बताए गए हैं इसमें, तो सुनो। शिव तो आदि देव है, उनकी पूजा समझ आती है। कृष्ण ने अनगिनत चमत्कार दिखाए, गीता ज्ञान दिया, उनकी आराधना ठीक लगती है। पर राम दशरथ नंदन श्री राम में ऐसा क्या है कि राम का नाम ही ईश्वर का प्यार यह बन गया है कि लोग वेदों में वर्णित देवताओं को भूल राम राम करने लगे हैं। उन्होंने तो बाकी देवताओं की तरह कभी चमत्कार भी नहीं दिखाया, न हलाल विष पान किया, न मुख से ज्ञान का प्रसाद वितरित किया। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो लोग राम 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 का रट्टा लगाए रहे हैं? उत्तर है उनके कर्म। उन काम इसे करे, उन कर्म इसे करके दिखाए, जिसके कारण सबके मुख पर राम 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 वो हीरवा है। तो इंसान भी ऐसा काम कर सका है। इंसान ने भी अगर अपनी बड़ाई करवाने का थोड़ा भी शौक है तो काम इसे करके दिखाओ कि इंसान की हमारी तरफ आकर्षण हो है। तो सुनो, उच्च वर्ग में बल्कि सत्ता धन अधिकार के सर्वोत्तम शिकार के घर में जन्मे उस महामानव ने किसी भी मानव के गुणों का सर्वोत्तम सोपान छू लिया था। सोचिए कि एक राजा का बेटा, जिसके एक आदेश पर सेनाएं सज हो जाती थी, जिसके कहने पर अनगिनत वीर मरने मारने प्राण त्यागने को तैयार हो जाते, वह एक मामूली अंगरक्षक के रूप में, एक सुरक्षाकर्मी के रूप में, अपनी ही प्रजा के एक वैज्ञानिक की रक्षा हेतु चल पड़ता है। जिसने धर्म का पाठ पढ़ा हो, जिसका धर्म ही हो कि गौ स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा करनी, वह बिना संकोच के देखते ही ताटका नामक स्त्री का वध कर देता है। वह अपराधी को देख हिचक नहीं जाता कि यह तो स्त्री है और स्त्री का वध नहीं किया जाना चाहिए। उसका न्याय लिंग भेद नहीं करता है। उसका जो न्यायकरण का हुआ ना, ये नहीं सोचता ये मर्द है या स्त्री है। उसने जो भी गलत दिखा वो बस कांड कर दिया उसका। तो ऐसी ही होना चाहिए ना। वह सद्पुरुषों का संरक्षण करता है, खल पुरुषों का वध करता है, और तिस पर भी उसकी मुस्कान बनी रहती है। किसी के सम्मुख सिर झुकाते समय उसे संकोच नहीं होता, और किसी का सिर उतारने पर वह अहंकार से ग्रसित नहीं होता। वह चलता है तो धरती डोलती नहीं बल्कि खिल उठती है। वह परम वीर है, पर उससे देख पूर्वजनों को भय नहीं है, भय की प्राप्ति होती है। दुर्मनीय धनुष को तोड़कर भी वह विनती बना रहता है। क्रोधित दुर्योधन परशुराम के सम्मुख भी वह विचलित नहीं होता है। जितना सहज होकर वह पिता की आज्ञा से सिंहासन स्वीकारता है, उतनी ही सहजता से त्याग भी देता है। पिता की आज्ञा, माता की इच्छा और भाई के कल्याण के लिए वह अपनी परंपरागत अधिकार छोड़ कलक वस्त्र पहन वनों में चला जाता है। राजमहलों का निवासी जंगलों में वनवासियों के साथ घुल मिल कर रह रहा है। उनके जैसे वस्त्र, उनके जैसा भोजन और उनके जैसा काम मेहनत भी करता है। प्रियतमा के अपहरण पर उसका रुदन उस युग में जब राजपुरुषों के लिए बहुविवाह मान्य था। समय उसके पिता की कई स्त्रियां थी। वह एक स्त्री के लिए पेड़ों से लिपट कर रो रहा था, नदी और पर्वतों से पागलों की बातें पूछ रहा था। सामान्य मनुष्य की बातें जब दुख अत्यधिक हो तो क्रोध बन जाता है, तो वह तब सब तहस नहस करने पर उतारू हो जाता है, पर अत्यंत समय को नियंत्रण कर लेता है और अपनी स्त्री को खोजने के लिए धरती पाताल एक कर देता है। साधनहीन वनवासी शून्य से सेना का निर्माण करता है। अधर्मी को दंडित करना ही धर्म है। अतः अधर्मी को छूकर वध करते समय परंपरागत धर्म उसका बाधक नहीं बनता है। संसार में जो पहले कभी न हुआ था वह कर दिखाता है। समुद्र को बांध लेता है, वह विनय की प्रतिमूर्ति है। जो हाथ जोड़कर विनती करता है परंतु अवहेलना पर वही हाथ शस्त्र उठाकर दंड देने की अक्षमता भी रखते हैं, वह सहिष्णु है कि उसकी
शीलता दुर्बलता के कारण नहीं है, वह जानता है कि वह भी वही विजयी होगा, फिर भी हाथ जोड़ना जानता है। सामने शत्रु है तो ऐसा शत्रु जिसके संसार भय खाता है, जिसने देवताओं तक पर विजय प्राप्त की हुई है, वह उससे भिड़ जाता है। हिंसा अंतिम उपाय है। यह संदेश अवश्य देता है, पर जब प्रतिपक्ष को हिंसा स्वीकार नहीं तो परम हिंसक होने में अक्षण भर भी नहीं लगाता है, एक पल भी नहीं लगाता है। वह जो अपने राज्य से निर्वास्त्रित तो होकर अपने राज्य से भी अधिक संपन्न राज्य जीत कर भी उसे तरण की बाती त्याग देता है, और उस स्त्री को जो उसके शत्रु के घर वर्ष भर कैदी हो रही हो गले लगा लेता है। जिसका चरित्र इतना पावन है कि उसके महाबलशाली भाई उसके अनुचर बने रहते हैं, वे भाई जो अपने बड़े भाई के लिए कोई भी त्याग करने को प्रस्तुत हैं, जो बड़े भाई के हित के लिए माता पिता गुरु और स्वयं बड़े भाई की आज्ञा मानने से भी इनकार कर देते हैं। जिसका मन इतना निर्मल है कि हर वर्ग उसका अपना है, जिसका चरित्र इतना उज्जवल है कि तपस्या रहते ऋषि भी उसके दर्शन को सौभाग्य मानते हैं, जिसका प्रेम इतना पावन है कि वनवासिनी बुढ़िया अपना मान उसे अपना जूठा खिला लेती है, जिसका क्रोध इतना भीषण है कि समुद्र भी थर थर कांपता है, जो वनवासी होकर भी राजा की बाती रक्षण करता है, जो सिंहासन पर बैठकर भी वनवासियों की बाती प्रकृति से जुड़ा रहता है, जो मानव होकर भी मानवेतर सामर्थ्य रखता है, मानवीय गुणों की पराकाष्ठा को सशक्त प्राप्त है, जो सच्ची नांदन है, ऐसा मानव महामानव है, ऐसा आदि पुरुष है कि आदि देव महादेव भी उसके भगत बन जाते हैं। ऐसा कीर्तिमान महाबाहु को साक्षात ईश्वर न माने तो क्या माने। श्री रामचंद्र शरण पर गदे। देख लो, रामचंद्र की विशेषता इतनी है कि बतावे। आजकल तो एक लुगाई किसी दूसरे आदमी तो बात भी करती देख लेगा ना कोई आदमी तो भी लड़ाई कर दे। उसकी पत्नी 1 साल थी रावण की कैद में रही थी।